सबको नमस्कार। हम कोरोना काल की कविताओं का वाचन कर रहे हैं। अब हम कोरोना काल 16 शीर्षक की कविता का वाचन करेंगे। सुनिएगा। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी विधायक जालम सिंह को 6 रेमडेसिविर टीके नकली लगा दिए। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी विधायक जालिम सिंह को 6 रेमडेसिविर टीके नकली लगा दिए। नकली टीके बेचने के आरोप में एक विश्व हिंदू परिषद नेता नामजद तो हुआ, रासुका भी लगा, पर गिरफ्तार नहीं हुआ। असंतुष्ट है इस कार्रवाई पर जालम सिंह। मध्य प्रदेश में ही एक भाजपाई की पत्नी का ड्राइवर रेमडेसिविर टीकों की कालाबाजारी करता पकड़ा गया। उसने कहा ये टीके उसे मालकिन से मिलते थे। मध्य प्रदेश की ही एक और काली खबर, इतनी काली कि सफ़ेद लगती है, हंसी आती है। इसी साल बने सरकारी अस्पताल की छत पहली बारिश में चू गई, इतनी कि सघन चिकित्सा केंद्र में कोरोना के मरीज को छाता लगाना पड़ा। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई। मध्य प्रदेश में उन दिनों भारतीय जनता पार्टी का शासन था। अगली कविता देखिए। कोरोना काल 17। ये कवि पर ही है। आज कवि खुद बीमार हो गया। उठना बैठना मुश्किल है, कमजोरी है और अन्य तकलीफ़ें भी, बुखार भी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, मिल भी जाए तो डर लगता है। बच्चे वहाँ देखने आएंगे, महामारी फैली है और अस्पताल गढ़ हैं कोरोना के। सेहत का जो बीमा कराया था वह बेकार। माँ उसकी बगल के कमरे में ऑक्सीजन लगाए पड़ी है 1 महीने से। बच्चे पत्नी सब परेशान हो गए सेवा करते करते, पर उनके हृदय कोमल हैं, कोई शिकायत नहीं करते, समझदार भी हैं। कभी कभी लगता है अंतिम समय तो नहीं आ गया। कवि ने मरते देखा है अपने दादा दादी को तकलीफ सहते हुए। इस देह से प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते। वक्त लगता है। टीवी में जब शेर भैंसे को दबोचता है या मृग को, कितना छटपटाते हैं वे, वैसे ही आदमी के साथ। इसलिए सौभाग्यवान हैं वे जो बिना तकलीफ मर जाते हैं। यूँ आज का छोटा सा सौभाग्य यह है कि कवि की नई किताब आई है कविताओं की। कोरोना काल 18। यह कवि की आत्मबीती है। दोबारा उसी अस्पताल में पहुंच गया हूं जहां 2 साल पहले फ्लू होने पर भर्ती था।
कोरोना हुआ था सह गया, पर अब की गति समझ नहीं आ रही, यह कोरोना की ही है या अन्यथा। बहुत लोगों को कोरोना के बाद नए लक्षण आए। किसी को रात में नींद नहीं आती, दिन में आती है। किसी को न दिन में न रात में। कोई काली फफूंद की घातक चपेट में है, किसी को कुछ और। यहाँ अकेले कमरे में बासी और उबाऊ लगता है। कमजोरी कम हुई है और कोई परेशानी नहीं है। आज इतवार था, फिर भी कई डॉक्टर आए देखने। सबसे वरिष्ठ भी आया। नौजवान डॉक्टर डॉक्टरनियों के साथ। एक नौजवान ने मेरी बीमारी पर रिपोर्ट पढ़ी अंग्रेजी में। वरिष्ठ ने एक आध स्थलों पर रोक कर पूछा, और जब चलने लगा तो मैंने भी कुछ कहा। तो उसने उसी नौजवान से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? उसने बताया, वो मैंने आसान भाषा में कहा था। उसने मेरा पेट दबाकर देखा, मगर जैसे मानसिक दूरी बनाकर, और वह खड़ा भी बिल्कुल सीधा रहा, मुझे न देखते हुए। शायद मुझसे बात करना उसका उद्देश्य नहीं था। वह कोई राजा लग रहा था, अपने पार्षदों से घिरा, और मेरी कोई बात उसकी शान बिगाड़ सकती थी। यह निजी अस्पताल था। पहले भी मैंने ऐसा देखा है एक अन्य निजी अस्पताल में। इसलिए मुझे इस अस्पताल की डॉक्टरशाही पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अलबत्ता कल गैर कोविड आपदा वार्ड में बहुत भीड़ थी। कोरोना के संदेहास्पद मरीज ज़्यादा आतुर थे वहाँ भर्ती होने को। एक मरीज के परिवार ने हंगामा खड़ा कर दिया। डॉक्टर से खूब जिरह की। साथ आई औरत जोर से रोई, मगर फिर भी नहीं माने अस्पताल वाले। परीक्षा में कोविड नहीं आने पर ही उन्हें वहाँ रखा। मैं डॉक्टरों और नर्सों और दूसरे कर्मचारियों की हिम्मत देख कर चकित था। उनमें से ज़्यादातर ने कोविड रोधी वस्त्र भी नहीं पहन रखे थे। बस मास्क और शील्ड के सहारे वे अपनी ड्यूटी बजा रहे थे। जबकि भीड़ इतनी कि कब किसका कंधा छू जाएगा नहीं पता। 2 गज की दूरी है जरूरी, यहाँ ही नहीं चल पा रहा था वह नियम। पुलिस वाले कितने ही डंडे मारे चलने वालों को सड़कों पर, या पीटे नमाजियों को मस्जिदों से निकलते हुए। तबलीगी जमात वालों का बहुत शोर मचा था पहली लहर में कि उनसे ही फैला कोरोना पूरे हिंदुस्तान में। बड़ा शोर मचाया भाजपाइयों ने और उनसे मिले या मजबूर टीवी चैनलों ने। पर दूसरी लहर से पहले जो ज़्यादा भीषण है, हरिद्वार में भाजपाई सरकार के अधीन अर्ध कुंभ स्नान पर सब चुप रहे। हरिद्वार में भाजपाई सरकार के अधीन अर्ध कुंभ स्नान पर सब चुप रहे, और चुनाव रैलियों पर बंगाल में कान नहीं मारे चुनाव आयोग ने, जिसके बारे में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था
इन्हें आयोजित करने की अनुमति देने वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उच्च न्यायालय भी बस कहकर रह गया। फबती सी कसदी लोकतंत्र की महिला पर आदेश में एक शब्द नहीं कहा। तुम क्या जानो बाबू, ये बड़े खेल हैं बड़े लोगों के लोकतंत्र में, लोगों को भरमाए रखने के। पिछले 15-20 सालों में सरकारों ने कुछ नहीं किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बल्कि जानबूझकर बर्बाद किया सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को कि निजी अस्पतालों और निजी स्कूलों का रुख करें लोग, ताकि उनके यारों प्यारों की जेबों में पैसा आए जिन्होंने खोले थे अपने अस्पताल और स्कूल। सरकारें और व्यवस्थाएं माफिया हैं मेरे देश में, यह सत्य सबसे ज़्यादा उजागर हुआ कोरोना काल में। एक कविता और फिर यह सत्र समाप्त करते हैं। यह भी देश की स्थिति, समूची स्थिति पर है, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति भी आ गई है। कोरोना काल 19 मीडिया में अवश्य सी दिखने पर मोदी सरकार अपने कर्मियों के लिए अंतर्जाल पर योग गोष्ठी आयोजित करवा रही है। इतना ही काम कर पा रही है बेचारी की बुद्धि फिलहाल। यही नींव है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, प्रचार प्रचार प्रचार। प्रचारक थे नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाजपा में आने से पहले, इसलिए प्रचार में जो अंधता है उसे नहीं देख पाते। तात्कालिक लाभ की दृष्टि जो छिपी है उसके पीछे, उसका आकलन नहीं कर पाते। प्रचार के साथ हेकड़ी, ये दो तत्व मंत्र हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। इनके बूते पर मुसलमानों के मोहल्ले में लाठी लेकर जुलूस निकाले थे नागपुर में संघ ने अपने शुरुआती दिनों में, जिससे हिंदुओं की कथित रक्षा हुई, ऐसा सुना है मैंने। यह सुनाकर पूरे देश में फैल गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पर कोरोना उसकी इस रणनीति का भी इम्तिहान बन गया। कल तक तबलीगी जमात पर जो टूट पड़ते थे आज चुप हैं। कल तक जो हरेक को देशद्रोही कह रहे थे आज चुप हैं। कल तक जो पाकिस्तान को धौंसियाते थे आज चुप हैं। कल तक जो चीन से आंखें मिलाते थे आज चुप हैं। कल तक जो किसान की आमदनी दुगनी बताते थे कर देंगे आज चुप हैं। कल तक जो सबको घर दिलाते थे कहीं नज़र नहीं आते। कल तक जो 50 खरब के अर्थतंत्र की बात करते थे आज चुप हैं। कोरोना के चांटे ने सब बड़बोलों को चुप करा दिया। कोरोना नया आत्मज्ञान बनकर आया है भारत में। विश्व गुरु 21वीं सदी भारत की है, एक दल महाप्रबल। यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी
या मोदी की नेहरू से तुलना। ओ गांधी को कोसने वालों, कोरोना कह रहा है कुछ करके दिखाओ। हिंदुओं के ठेकेदारों, हिंदू बेभाव मर रहे हैं। उनके पास मरे हुओं को फूंकने के लिए पैसे नहीं हैं। अपने मुर्दों को रात में गंगा की रेत में दबाकर चोरों की तरह छुपकर भाग आते हैं। इन हिंदू कब्रों की तस्वीरों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार का दम निकाल दिया है। ऐसे पछाड़ खाती है राजनीति, ऐसे सब सिद्ध हो जाता है बिना कुछ किए। कोई करवट प्राकृतिक चक्र की पूरा कर जाती है, अधूरे तर्क आंदोलन तोड़ जाती है सारे भरम जो जतन से इकट्ठे किए थे बहुरूपीय शासकों ने सदियों सहस्राब्दियों तक। जातिवाद, वर्णवाद, राष्ट्रवाद, अवतारवाद, धर्म, मजहब, पंथ, सबकी बारी बारी से हवा निकालती है प्रकृति, अपने को पुनः स्थापित करती हुई। धन्यवाद। आज इतना ही।